और चीन के बीच सीमा पर तनाव जारी है। चीन लगातार घुसपैठ की कोशिशें कर रहा है, लेकिन इस बीच लद्दाख से ठंड हटते ही तनाव की गर्माहट देखने को मिल रही है। बॉर्डर से फिर बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। भारत के सीडीएस बिपिन रावत और आर्मी चीफ नरवणे ने एक साथ बड़े बयान दिए हैं। तो चीन ने एक बार फिर बातचीत की मेज पर आने की बात कही है, यानी गर्माहट के बीच कुछ बड़ा होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि चीन ने इस इलाके में न केवल अपनी सेना को बढ़ा दिया, बल्कि अपने हथियारों की लंबी चौड़ी खेप भी तैनात कर दी। लेकिन उनके होश उस वक्त फाख्ता हो गए जब उनको पता चला कि भारत ने पहले से ही 50,000 जवान तैनात कर दिए हैं, और वो भी कुछ ही घंटों में। लिहाजा अब उसके तेवर ढीले पड़ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि वो अब भारत वाली रणनीति पर चलने की कोशिश भी कर रहा है। तो पहले आपको बताते हैं कि चीन फिलहाल क्या कर रहा है। चीन ने एलएसी पर तैनात किए कमांडो। चीन ने सिक्किम बॉर्डर के करीब तिब्बत यूनिट के पास पीएलए सैनिकों को तैनात किया है। सिक्किम और भूटान के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चुम्बी घाटी में पीएलए जवानों को तैनात किया। मिली जानकारी के मुताबिक पीएलए ने मिलिशिया का एक नया सेट तैनात किया है, जिसे मिमांग चेटन यानी एमसी के रूप में जाना जाता है। इस एमसी में तिब्बती युवा शामिल हैं, जिन्हें पीएलए ने ट्रेन किया है। एमसी के 2 बैचों में 100 युवा शामिल हैं, जिनमें से पहले 100 ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है, और ये फिलहाल चुम्बी घाटी के विभिन्न स्थानों जैसे युतुंग, चीमा, रिंगचिंगंग, पीबी थांग और फारी में तैनात हैं। और दूसरा बैच अभी फारी में ट्रेनिंग ले रहा है। चीनी फौज ने स्थानीय लोगों की अनुकूल क्षमता, भाषा का ज्ञान, मौसम की स्थिति और सामान्य इलाके के बारे में जागरूकता को देखते हुए अरुणाचल की ओर 11,000 फीट और लद्दाख में कराकोरम के करीब 18,000 फीट की ऊंचाई के साथ ये रणनीति बनाई है। वो इन सैनिकों को ज्यादातर सीमावर्ती इलाकों में तैनात करके अपने फायदे के लिए स्थानीय लोगों की इलाके के बारे में जानकारी का फायदा उठाना चाहता है। आपको बता दें कि इससे कई दशक पहले भारत में तिब्बतियों की भर्ती करके स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन किया गया था। माना जाता है कि इसमें करीब 10,000 जवान तिब्बती हैं। साल 1962 में तैयार की गई स्पेशल टुकड़ी यानी एसएसएफ भारतीय फौज की नहीं, बल्कि भारत की गुप्तचर एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का हिस्सा है। इस यूनिट का कामकाज इतना गुप्त है कि शायद फौज को भी मालूम नहीं होता कि ये क्या कर रही है। चीनी फौज की सीडीएस रावत ने निकाली हेकड़ी। चीन ने गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद अपनी ट्रेनिंग में तेजी लाई है, और ताजा कमांडोज की तैनाती भी उसी का हिस्सा है, क्योंकि गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने उनकी हालत बेहद पतली कर दी थी। वो भी तब जब वो बिना हथियारों के लड़े थे, जबकि उस वक्त चीनी सैनिकों के हाथों में कटीले तार और डंडे थे। लेकिन उस झड़प के बाद चीन की सेना को पता चल गया कि भारत के फौलादी सैनिकों का मुकाबला करने के लिए उनको बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है। खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने मंगलवार को ये बात कही है। रावत ने कहा है कि चीनी सैनिकों की तैयारी छोटे युद्ध लड़ने की रही है, लेकिन उनको ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों पर लड़ाई का ज्यादा अनुभव नहीं है। अब भारत से सटी सीमा पर चीन सेना की तैनाती में काफी बदलाव हुआ है। खास तौर पर बीते साल मई और जून में गलवान घाटी और उसके आसपास हुए संघर्ष के बाद से ऐसा हुआ है। उसके बाद से उन्हें ये लग रहा है कि उनको ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग और तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि 15 जून 2020 को भारतीय सैनिकों से झड़प के दौरान चीनी सेना को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। चीन की ओर से अपने सैनिकों के मारे जाने की संख्या का खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन रूसी एजेंट ने यह आंकड़ा 50 तक होने की बात कही थी। आर्मी चीफ बोले, किसी भी हालात के लिए तैयार रहें। भारत और चीन के बीच बढ़े तनाव के बीच अब भारतीय सेना ने चीनी फौज को क्लियर मैसेज दे दिया है कि किसी भी सूरत में उसकी मनमानी नहीं चलेगी, और जो दोनों पक्षों में सहमति बनी है उसका उसे पालन करना ही होगा। चीन के साथ सीमा पर जारी तनातनी के बीच आर्मी चीफ जनरल मुकुंद नरवणे ने फील्ड कमांडर से कहा कि वे किसी भी हालात के लिए तैयार रहें और उच्च स्तरीय ऑपरेशनल तैयारियां बनाए रखें। आर्मी चीफ ने ये बात हाल के तेजपुर स्थित चौथी कोर मुख्यालय के दौरे के वक्त कही। नरवणे 2 दिनों के दौरे पर तेजपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारत की सैन्य तैयारियों की व्यापक स्तर पर समीक्षा की। चीन की सेना ने युद्ध के लिए 4 से 5 संयुक्त सशस्त्र ब्रिगेड्स को युद्ध की नीयत से लगा रखा है। भारतीय सेना ने भी करीब 50,000 जवानों को पूर्व लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया है, ताकि चीन की तरफ से सैनिकों के भारी जमावड़े का मुकाबला किया जा सके। चीन की तरफ से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बख्तरबंद गाड़ियां और सैनिकों की तैनाती की गई है। भारत के साथ बात करते हुए चीन ने फिंगर एरिया से पूरी तरह हटने से इनकार कर रहा है और समय बढ़ाने के लिए अन्य मुद्दों को उठा रहा है। भारत चीन के बीच फिर होगी बातचीत।
सीमा विवाद को लेकर जारी तनाव के बीच भारत और चीन एक बार फिर से करीब 3 महीने बाद बातचीत की मेज पर आमने सामने होने वाले हैं। भारत और चीन के बीच 24 जून को पूर्वी लद्दाख को लेकर एक और दौर की राजनयिक वार्ता होने की संभावना है, जिसमें गतिरोध वाले बाकी बिंदुओं से सैनिकों की वापसी पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि करीब 3 महीने पहले दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर की वार्ता हुई थी। वहीं इससे पहले दोनों देशों के बीच करीब 11 दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है। इससे पहले भारत चीन सीमा मामलों को लेकर परामर्श एवं समन्वय के लिए स्थापित कार्यतंत्र की पिछले दौर की वार्ता 12 मार्च को हुई थी। ऐसा माना जा रहा है कि राजनयिक चर्चा के बाद कोर कमांडर स्तर के अधिकारियों के बीच भी वार्ता होगी।